हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अभय कुमार गौतम है और मेरा आज का टॉपिक है 12वीं के जीव विज्ञान का एक प्ररूपी बीजांड की संरचना। यह प्रश्न हर वर्ष परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और इस प्रश्न में हम जो है अगर इसको तैयार कर लिए तो हमारे इसके साथ में बहुत सारे प्रश्न जो है वो भी तैयार हो जाते हैं। जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और त्रिक संलयन क्या है, और इसी के साथ में एक प्रश्न और आता है भ्रूण कोश की संरचना। ये तीनों क्वेश्चन जो है इससे हमारे जो है क्लियर हो जाएंगे। बीजांड की संरचना में हमको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहली चीज बीजांड का चित्र बनाना है। तो हमको पता है कि जो बीजांड होता है ये पुष्प का एक भाग है। कोई भी पुष्प जो है उसमें अंडाशय, अंडाशय के अंदर में बीजांड और पुष्प की जो भी बाहर की जो भागें होती हैं जैसे बाह्य दल और उसके दल पुंज वर्तिकाग्र, ये सारी चीजें रहती है। लेकिन अंडाशय के अंदर में जो है बीजांड पाया जाता है और एक छोटे से बीजांड ग्रंथ के द्वारा वह अंडाशय से जुड़ा होता है। तो जैसे कि चित्र में पहले से बना हुआ है तो इस चित्र को हम बना भी सकते हैं। इस चित्र में आप जो है देख सकते हैं कि यह बीजांड जो है इसमें ये जो इसके अंदर की जो ये संरचना दिखाई दे रही है ये काले रंग की, इसको जो है भ्रूण कोश कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये वाली संरचना है इसको जो है बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय, ये बीजांड काय जो है दोहरा अध्यावरण से घिरा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये और ये इसके अध्यावरण होते हैं जिनसे ये जो है बीजांड काय, ये अंदर में बीजांड काय पाया जाता है। यह बीजांड काय जो है इन अध्यावरणों से घिरा हुआ होता है। जो पूरा बीजांड होता है इसको बीजांड बोलेंगे। ये जो पूरा बीजांड है यह एक बीजांड व्रंत के द्वारा जो है, बीजांड व्रंत एक डंठल होता है, इस डंठल के द्वारा जो है ये जो है अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। बीजांड व्रंत का जो अंतिम सिरा होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। यानी बीजांड व्रंत बीजांड से जिस जगह पर जुड़ता है उसको हाइलम बोलते हैं। इसके ऊपर का जो भाग होता है उसको चलाजा बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ये पूरा बीजांड काय है और ये अध्यावरण है इसके ऊपर में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये भ्रूण कोश है, ये पूरा भ्रूण कोश, तो हम इसमें देख सकते हैं कि भ्रूण कोश की संरचना अगर पूछता है तो हम भ्रूण कोश में बता सकते हैं कि भ्रूण कोश के अंदर में तीन जो है ऊपर की तरफ प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीच में ध्रुवीय केंद्रक होता है जिसमें जो है दो केंद्रक पाए जाते हैं। और सबसे नीचे जो बीजांड द्वार होता है जहां से पराग के कण जो होते हैं वो आकर के प्रवेश करते हैं, उसी सिरे पर ही जो है एक अंड कोशिका पाई जाती है और दो सहायक कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। ये सहायक कोशिका अंड कोशिका को जो है सहायता प्रदान करती हैं। तो इसमें जो है अंतिम सिरे पर, यहां पर जो है भ्रूण कोश के अंतिम सिरे पर अंड कोशिका पाया जाता है। तो भ्रूण कोश में ये चार पांच चीजें हैं। जैसे प्रतिमुखी कोशिकाएं तीन होती है, ऊपर की तरफ होती हैं। ध्रुवीय केंद्रक पाया जाता है जिसमें दो केंद्रक रहते हैं। और सहायक कोशिका और अंड कोशिका, दो सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका जो है बीजांड में पाए जाते हैं। और ये बीजांड जो है जिससे जुड़ा होता है उसको बीजांड व्रंत बोलते हैं। तो आपको यह चित्र बनाना है और चित्र में जो है सबसे पहले जो है हमको भ्रूण कोश बना लेना है। ये सारी चीजें जो है ये ध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिका और ये अंड कोशिका, ये जो है भ्रूण कोश जो है कहलाता है। भ्रूण कोश ये कहलाता है। तो ये सब चित्र बनाने के बाद में हमको एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। जैसे बीजांड व्रंत क्या होता है? बीजांड व्रंत बीजांड अंडाशय की दीवार से एक डंठल के द्वारा जुड़ा होता है जिसे हम बीजांड व्रंत बोलते हैं। नाभिका या हाइलम क्या कहलाता है? तो बीजांड काय जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा हुआ होता है उसे नाभिका कहते हैं। जो ये बीजांड काय है बीजांड से जिस जगह पर जुड़ा हुआ होता है उसको जो है नाभिका या हाइलम कहते हैं।
बीजांडकाय क्या है? अध्यावरण से घिरा हुआ, ये इसके जो है अध्यावरण है, इनसे घिरा हुआ भाग जो है ये बीजांडकाय कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये पिछले वर्ष ये क्वेश्चन आया था कि बीजांडकाय बताइए, बीजांडकाय क्या होता है? तो उसमें ऑप्शन दिए थे कि अध्यावरणों से घिरा हुआ जो भाग होता है वो बीजांडकाय कहलाता है। तो उसका राइट आंसर यही था कि जो अध्यावरण होते हैं, दोहरे अध्यावरण, दो अध्यावरण होते हैं, उनसे जो है बीजांडकाय घिरा हुआ होता है। उसके बाद में हमको भ्रूण कोश के बारे में लिख देना है कि इसमें 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक ध्रुवी केंद्रक और 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका जो है होती है। इसमें जो है हम देखेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो क्या होता है कि जो बीजांड है ये अंडाशय का और वर्तिकाग्र वाला भाग है, वर्तिकाग्र का अंतिम भाग होता है, अंडाशय के अंदर में बीजांड पाया जाता है। जब पराग के कण वर्तिकाग्र से होते हुए जब पराग के कण इसमें आते हैं तो पराग एक तरह से कहा जाए तो वह नर युग्मक कहलाता है और ये मादा युग्मक यहाँ पर होती है। तो नर युग्मक जो है 2 पराग के कण 2 युग्मकों में 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला जो युग्मक होता है नर युग्मक, वह आकर के इस अंड कोशिका से आकर के मिलता है, जिससे हम बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया। और दूसरा जो नर युग्मक होता है वह आकर के इस द्वितीय केंद्रक से मिलता है। तो हम बोलेंगे कि पहला फर्टिलाइजेशन अंड कोशिका से मिलने से हुआ और दूसरा फर्टिलाइजेशन द्वितीय केंद्रक से मिलने से हुआ। तो इस क्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन हम कहते हैं। और हमको पता है कि इस ध्रुवीय केंद्रक में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, पहले से ही 2 केंद्रक रहते हैं और एक केंद्रक जो है उस पराग कण से या नर युग्मक से आकर के जब मिलता है तो वह 3 केंद्रक बन जाते हैं, इसलिए इसको हम त्रिसंलयन बोलते हैं। तो इसमें हमारा डबल फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हो गया और त्रिसंलयन भी क्लियर हो गया। और एक जो क्वेश्चन आया करता है भ्रूण कोश की संरचना, तो भ्रूण कोश की संरचना भी इससे हमारा जो है क्लियर हो गया। इस बीजांड की संरचना को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके तीनों चारों क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद।